हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ और वो प्रश्न है कि इफ x plus square root of y equal to 40 and square root of x plus y equal to 22, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ट्राई करना चाहते हो? ओके, चलो हम लोग बनाते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट एक्स का वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल, मैं यहाँ पर इसे a मान लिया एंड स्क्वायर रूट ऑफ y को मैंने यहाँ पर b मान लिया। देखो मैंने b माना इसे, तो हमारा जो प्रश्न है वो कैसा हो जाएगा, तो लिखता हूं फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन देखो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम, सपोज मैंने ऐसे यहां लिखा है, तो अगर मुझे x चाहिए तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम पहले इक्वेशन को देखते हैं। x के जगह पर अपन क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, एंड रूट y के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, b, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 40। एक नया इक्वेशन बन के आ गया अपने पास। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली हम दूसरे वाले इक्वेशन से रूट x के स्थान पर वी आर गोइंग टू राइट a एंड y की जगह पर मैं लिखूंगा b स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 22। ये हमारा एक चौथा इक्वेशन बना। अब हमें यहां से क्या प्राप्त होगा, अब हम ऐसा काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा देखिए, b इक्वल 40 माइनस a स्क्वायर। ओके, अब ये जो b का वैल्यू है 40 माइनस a स्क्वायर, आई एम गोइंग टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पुटिंग 5 इन 4। तो देखो हमें क्या मिलता है, a वैसे रहेगी, b स्क्वायर है, याद रखना, दिस इज 40 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22। अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, हाँ, सो दिस विल बी लाइक a प्लस, क्या हम इसे 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, दिस वी कैन राइट लाइक 2 टाइम्स 40 दैट इज इक्वल टू 80 a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 इक्वल 22। ठीक है, हम यहां पर एक काम ये भी कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1600। अब जरा देखें, a टू द पावर 4 माइनस 80 a स्क्वायर प्लस a, और मैं 22 में से माइनस कर देता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, 8 कितना, ये 1600 में 22 हटा रहे हैं, तो 1578 हमें मिलेगा, 1578। क्लियर। अब आप देखो, वी हैव गॉट अब बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके हाईएस्ट पावर a का देखो यहाँ 4 है, तो ये हमारे लिए बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे a के वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इसे एक फंक्शन की तरह ले लेते हैं, जैसे f ऑफ a इक्वल क्या होगा, a टू द पावर 4
माइनस 80a² प्लस a प्लस 1578, इसे मान लिया मैंने ऐसे फंक्शन। अब आप ध्यान देंगे कि मैं यहां पर कौन सा वैल्यू a का पुट करूं कि इसमें जहां a दिख रहा है वहां मैं a पुट करूं और हमें आंसर क्या मिले 0। कहने का मतलब है कि हम एक जीरोस फाइंड कर रहे हैं, a का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसके कारण दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, याद रखना एक ध्यान निश्चित यहाँ होना चाहिए, ध्यान भी रहना चाहिए कि हमने a ऐसा माना है कि इसमें से स्क्वायर रूट से बाहर होता है पॉजिटिव है, तो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा कुछ मिल जाए मुझे a का वैल्यू। ओके, तो एक काम करते हैं अपन 1578 का प्राइम फैक्टर्स थोड़ा निकाल के देखते हैं। हाँ, इसके फैक्टर्स पता चल जाएगा हमें कौन कौन सा इसका फैक्टर्स है। 2 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाने वाला है। 3 2 जा 6, 3 6 18, 3 3 जा। अब जहां तक मुझे ज्ञान है 263 एक प्राइम नंबर है। दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 1578 ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 हो जाएंगे, ठीक है, और भी सब आएंगे, मतलब कहां तक आएगा 1578 तक हम ऐसा सोच सकते हैं। तो हम यहां पर कुछ वैल्यू पुट करना चाहेंगे, जैसे मैं सपोज यहां पर मैं 1 से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, 1 पुट करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 नहीं, एक बार 6 लगा के देखते हैं यहां पर क्या काम करता हूं मैं, पुटिंग a इक्वल टू 6, तो देखते हैं हमें कि a इक्वल टू 6 पर हमें क्या वैल्यू मिलता है। तो f ऑफ 6 यहां देखो, 6 के पावर हो गया 4, 80 6 के पावर 2 प्लस 6 प्लस 1578। अच्छा, 6 के पावर 4, तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मींस ये 36 into 36 हो जाते हैं, 36 टाइम्स 36, तो इसे काम करते हैं ना 216 into 6 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1296। वेल, तो ये 1296 हो गया, और ये 36 into 8 है ना, 36 into 8 6 is 48, कैरी 4, 24 plus 4 28, ये हो गया 2880। ओके, प्लस और यहाँ पे 6 है और ये 1578 है। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेता हूँ, जरा चेक किया जाए। 1296 1578, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 8 plus 6 14, कैरी 1, ये 17 कैरी 1, दिस इज इक्वल टू 8 and 2, और अपने यहाँ 6 बचा हुआ है, यहाँ 6 अपन ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2880। मीन्स जब मैंने 1296 प्लस 6 प्लस 1578 को ऐड किया, तो इसके कुल सम मुझे मिले हैं 2080, तो मुझे रिमाइंडर मिल गया 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो आई कैन से दैट 6 is 10 of this function. Okay, so I can say that since remainder is equal to 0, therefore 6 is 10 of f of a। एक चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो इसके हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 इसके जीरोस होने चाहिए। अगर मैं और कुछ वैल्यू पुट करूं, जैसे 2 पुट करके तो पता चल गया 3 नहीं होगा, 6 हो गया। अगर मैं 263 भी पुट करने की कोशिश करूं, 263 भी पुट करके देखेंगे, तो शायद से हमें नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा पावर हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, ये एक जो वैल्यू है जो मैंने 6 पुट किया
है इसे मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ और मुझे p का वैल्यू तो मिल जाएगा, पक्का एक तो मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर पुटिंग a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर रहा हूँ, जरा देखें, ये पुट कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 40, तो 36 प्लस b इज इक्वल टू 40, तो b इक्वल टू 40 माइनस 36, तो b इक्वल 4, तो हमें b इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा और काम करते हैं, क्या हमारा आंसर a बराबर 6 b बराबर 4 नहीं है, हमारा आंसर x और y में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं भाई, क्या था अपना रूट एक्स इक्वल टू क्या था a, तो ऐसा लिख सकता हूँ a के स्थान पर मैं लिखूंगा 6, इसे स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। ठीक, सिमिलरली अपना रूट y बराबर क्या था b, ठीक है, b के स्थान पर क्या लिखेंगे 4 और इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ठीक है। हमें x और y का वैल्यू मिल गया। अब मैं चेक करूंगा क्या हमारा आंसर ये सही है कि नहीं है, तो हम यहाँ देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं चेकिंग करना चाहूंगा, तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला इक्वेशन लिया रूट एक्स सॉरी एक्स प्लस रूट वाई, एक्स के स्थान पर मैं लिखा हूँ 36 एंड रूट वाई, वाई की जगह पे लिखूंगा 16, तो ये देखो 36 प्लस 4 40, तो पहला इक्वेशन अपना सही हो गया। क्या वही x और y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन को सही बताएगा, जरा देखते हैं। तो ये क्या था रूट एक्स प्लस वाई था, तो x के स्थान पर मैं 36 लिख रहा हूँ, y के स्थान पर मैं लिखा हूँ 4, तो 36 के 6 हो जाते हैं, नहीं y के स्थान पर क्या आपने 16 है, सॉरी, तो ये 16 प्लस 6 हो गया 22, तो ये वाली इक्वेशन सही हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 36 है एंड y की वैल्यू 16 है, लेकिन आप बोलेंगे सर आपने फर्दर a के वैल्यू क्यों नहीं प्राप्त किया, बिकॉज अदर वैल्यूज जो होंगे वो शायद इमेजिनरी जैसा लगने लग जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x और y की वैल्यू ये है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच।